अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हूं। आपको मैं ये बताऊंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इस वक्त दौरा सऊदी अरब हुआ है, उसकी क्या अहम पाकिस्तान को जो है वो फायदा हो सकता है, क्या उसकी अहमियत है, और जो ईद के बाद क्या ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है कि जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देगा। दूसरी चीज अहम ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि डोनाल्ड लू जो कि डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, यहाँ पर पाकिस्तान में जो तैनात हैं, उन्होंने बहुत अहम जो वहां पर कल कांग्रेस को पिछले दिनों में ब्रीफिंग दी, जिसको पीटीआई जो है वो अपने हक में बहुत बेहतर समझ रही है। इसकी क्या हकीकत है। और तीसरी अहम चीज कि फैसल बावड़ा ने क्या इंकशाफ किया है कि फैसल बावड़ा का ये कहना है कि ईद के बाद जो वज़ीर आला केपी के हैं वो नहीं रहेंगे। फैसल बावड़ा की बात को इसलिए अहमियत दी जा रही है क्योंकि फैसल बावड़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई के पास 2013 में 2023 में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें बल्ला इंतहाबी निशान नहीं होगा। बात का आगाज यही से करता हूं कि फैसल बावड़ा ने पहले इंकशाफ किया था कि पीटीआई जो है उन पर मुकदमा दर्ज होंगे, इमरान खान जो है वो गिरफ्तार भी होंगे, क्योंकि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको किसी भी सूरत फौज जो है वो माफी नहीं देगी। मैं ये समझता हूं कि कोई भी अगर सियासी जमात हो, किसी को ये हक नहीं है कि वो फौजी तनसीबात पर हमला करे। जाहिर है आपका एहतजाज करना हक है, आप उसको एक इखलाकी तरीके से या एक जो भी अच्छा तरीका है अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करावे, मगर ये किसी को हक नहीं है कि वो फौजी तनसीबात के अंदर घुसे और आग लगा दे। जब ये चीज़ें शुरू हुई तो उसके बाद जो काफ़ी रहनुमा जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को छोड़ गए, क्योंकि उनको ज़ाहिर बहुत दबाव था। कुछ लोगों ने इस फैसले को डिसलाइक किया कि जो फौजी तनसीबात पर हमला हुआ है, हमें इस चीज़ को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो फैसल बावड़ा ने अब ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर रहे केपीके में अली अमीन गंडापुर, वो ईद के बाद नहीं रहेंगे। इस बात की हकीकत इसलिए नजर आ रही है कि फैसल बावड़ा ने पहले भी ये कहा था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का इंतहाबी निशान 2023 में पीटीआई के पास नहीं रहेगा। तो जो उनकी बात है इसलिए उसकी अहमियत बढ़ रही है। और दूसरी चीज मैं आपको ये अहम बताऊं कि डोनाल्ड लू जो कि डिप्लोमेट हैं यहाँ पर पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में सर्विस रही है। वो काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में उनकी अपॉइंटमेंट रही है, मतलब वो अपने ओहदे पर जो है वो कायम रहे हैं। तो उनकी कांग्रेस में जो ब्रीफिंग हुई, उन्होंने उसमें ब्रीफ किया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें क्या हुआ, क्या धांधली हुई, या किस पार्टी को जो है वो इंतहाबी निशान से रोका गया। तो बात यह है कि ये पीटीआई शायद अपने हक में ये बात को बेहतर समझ रही है। जाहिर है कोई भी इंसान अपने हक में जो बात हो रही हो तो उसको समझता है कि ये उनके लिए बेहतर है। मगर बात यह है कि डोनाल्ड लू ने जो अभी बोला है, ये तो सबको पता है कि पीटीआई के पास इंतहाबी निशान बल्ला नहीं था। धांधली की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई मुझे एक इलेक्शन ऐसा बता दें जिसके ऊपर धांधली के इल्जाम ना लगे हों। तो या तो वो डोनाल्ड लू ये कहते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान में धांधली हुई है, इलेक्शन को फिल फोर जो है वो कैंसिल किया जाए, दोबारा इंतखाबात 2024 में करवाए जाए, फिर तो पीटीआई को समझते हैं कि यार उनके लिए फायदा हुआ। मगर हाल ही अगर गोंगलू से मिट्टी झाड़नी है और पीटीआई समझ रही है कि शायद उनके हक में ये बेहतर बात हो गई है या इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन ने तो अब जो है मुकर्रर वक्त पर होना है। अगर मुकर्रर वक्त से पहले होने हैं तो इसका एक ही तरीका है कि जो वजीर आजम है उनके खिलाफ अदम एतमाद है, फिर इसके अलावा और कोई इलेक्शन का हल तो नहीं है। जाहिर है अगर जो पीटीआई पर इल्जाम थे कि पीटीआई ने बहुत ज्यादा अमेरिका में फर्म हायर की, वहां पर उसको पैसे दिए, अगर हजारों या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई हो, तो जाहिर है फिर कोई ना कोई लोग होते हैं जिनको पैसे मिले हैं, उन्होंने भी कारोबार चलाना है, तो उन्होंने इस तरह की खबरें चलवाते हैं ताकि उस पार्टी को मुतमिन किया जा सके। पीटीआई ने अगर पैसे खर्चे हैं तो उनको मुतमिन भी तो करना है। तो ये हाली बातों की हद तक, तो मीडिया की हद तक खबर तो हो सकती है, मगर इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है कि अगर डोनाल्ड लू ने कांग्रेस की मीटिंग में या उनको ब्रीफिंग दी, वहां पर कांग्रेस जो भी नुमाइंदगान थे, तो क्या पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं? ऐसी बात नहीं है। ये मैंने बात आपको पहले भी की, ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ी गई है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे अहम ये शेयर करूंगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा हुआ है सऊदी अरब, ये बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की अगर किसी ने हकीकी मानों में इस वक्त हेल्प होने वाली है तो पाकिस्तान का जो इन्हसार है वो चाइना और सऊदी अरब पर है। तो इस वक्त जो जाहिर है चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ग्वादर पोर्ट जो बन रही है, जो सी पैक का मंसूबा है, या जो सऊदी अरब यहाँ पर ज़राअत में, इसके अलावा इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो ये बातें इतला सामने आ रही हैं कि ईद के बाद
पाकिस्तान में चाइना भी इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके अलावा सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, जो IMF से पाकिस्तान की डील है वो हतमी मराहल में शामिल हो चुकी है। तो ईद के बाद ये एक शुनीद है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करेगी। मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो आवाम की फलाह के लिए इकदाम उठाएं ताकि आवाम गुर्बत की चक्की से निकल सकें और लोगों को रोज़गार मुहैया हो और लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू।